न्यायिक आयोग की टीम लगातार जांच पड़ताल कर रही है और आपको बता दें, लेकिन इस मामले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। सपा की ओर से लगातार बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर न्यायिक आयोग की जो टीम है वो हर पहलू पर जांच कर रही है कि दंगा किसने भड़काया, लोग कहां से इकट्ठा हुए। 2 महीने में ये रिपोर्ट भी साझा करनी है। देखिए इस रिपोर्ट में। संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जानें चली गई हैं। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसा कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। संभल में दंगा क्या हुआ? राजनीतिक दलों को दंगे की आग में मानो सियासी रोटियां सेकने का मौका ही मिल गया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके ऐलान किया है कि वो संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजा देगी। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि संभल हिंसा में मारे गए 5 मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इतना ही नहीं, सपा ने मृतक के परिवार वालों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। और तो और सपा योगी सरकार से भी मांग कर रही है कि हिंसा में जो 5 लोग मारे गए हैं, उनके परिवार को योगी सरकार 25-25 लाख रुपए मुआवजा दे। क्योंकि संभल पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि हिंसा में किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचा है। हिंसा में जो लोग मारे गए हैं वो सभी दंगा करने में शामिल थे, पुलिस पर पथराव करने में शामिल रहे हैं। इसलिए जैसे ही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की तरफ से सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की गई, बीजेपी ने अखिलेश यादव को सीधे सीधे घेर लिया। बीजेपी खुलकर कह रही है कि समाजवादी पार्टी वोट बैंक के लिए हर बार की तरह इस बार भी दंगाइयों के साथ खड़ी है, उन लोगों के साथ खड़ी है जिन्होंने संभल को हिंसा की आग में झोंकने का काम किया। लाशों पर भी, दंगों पर भी सांप्रदायिक सियासत करना ये समाजवादी पार्टी का डीएनए है। अब संभल में जो लोग हिंसा कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, जो लोग कट्टा चला रहे थे और कट्टे की क्रॉस फायरिंग में मारे गए, उनके लिए मुआवजा की पेशकश कर रही है। मतलब कि आज लाशों पर भी राजनीति, वो भी वोट बैंक वाली। समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्वीट सामने आने के बाद बीजेपी नेता अब अखिलेश यादव को दंगाइयों का भाईजान बताकर निशाना साध रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो सीएम योगी आदित्यनाथ की उस लाइन को भी कोड किया है जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि जहां दिखे दंगाई समझो बिटिया घबराई। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि संभल में जितने अपराधी हैं, सबके सब समाजवादी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरी तरह से डिरेल्ड हैं। जो संभल में दंगा हुआ है, संभल में जो गड़बड़ी हुई है, संभल में जो अपराधी हैं, सबके सब समाजवादी हैं और वो उनके कुकृत्यों को ढकने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम संभल सहित पूरे प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। इससे पहले कल भी देखा गया था कि सपा डेलीगेशन संभल जाने की जिद पर अड़ा था, वो भी तब जब खुद संभल पुलिस कह रही है कि अगर नेता संभल आए तो हिंसा भड़क सकती है, लेकिन सपा है कि वोट बैंक के लिए मानती नहीं। बीजेपी कह रही है कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव को दंगा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि दंगा करने वाले कौन थे, वो भी तब जब हिंसा के सारे वीडियो सबूत सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। को लेकर सियासत लगातार जारी। इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में मिली हार से बौखला गई है और समाजवादी पार्टी का चरित्र यही है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, खास बातचीत के जरिए सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी हुई या कांग्रेस, संभल में सर जाने के लिए आतुर हैं, जबकि वहां के मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर दिया है कि 10 दिसंबर तक कोई भी राजनीतिक दल यहां ना आए, चूंकि हालात गड़बड़ हो सकते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो और चाहे भाजपा विरोधी कोई भी पार्टी हो, ये सब को हार का ऐसा जख्म लगा है। श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में हार का ऐसा जख्म लगा है कि वो भर ही नहीं रहा है और वह जानते हैं कि उनके सांसद और उनके विधायक के वर्चस्व की लड़ाई के कारण वहाँ गोलीबारी हुई और उनके जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मारे गए। सरकार प्रशासन ने, अगर पुलिस ने वहाँ बचाव न किया होता तो शायद पता नहीं और बड़ी घटना घट जाती। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब स्वयं दंगा कराओ और फिर वोट बैंक जुटाने के लिए
फर्जी प्रतिनिधिमंडल भेज करके सहानुभूति हासिल करने की 5 लाख रुपए का ऐलान भी करना उनके पीड़ितों के लिए। खुले हम तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी और समाजवादी पार्टी के समाप्तवादी पार्टी बनने की राजनीति है। ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, प्रदेश जानता है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है। माननीय न्यायालय के आदेश से हरिहर मंदिर मान करके वहाँ का कमीशन करने के लिए गए थे। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, बहुत सारे रोजाने आदेश होते हैं और कमीशन जाता है, सर्वे करके कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देता है। तिल को ताड़ बनाना श्री अखिलेश यादव जी से सीख लो। समाजवादी पार्टी आग में घी डालने की कोशिश कर रही है। संभल का माहौल पूरी तरह से अब शांत है, उसको फिर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ये समझ नहीं रही है कि अब उसका भविष्य ही अंधकार में पड़ गया है। इस प्रकार के आचरण से समाजवादी पार्टी जो बची खुची है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर सियासी घमासान पूरे मामले में लगातार जारी है और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।